बीच SCRR में पढ़ने वाला बच्चा अपने टशन को छोड़ने के लिए इन लंबे लंबे बालों को, कानों के अंदर छेदों को, इन तमाम प्रकार के उन चीज़ों को, हो सकता है जिससे उसको ब्लड कैंसर हो जाए, हो सकता है जिसकी वजह से उसको स्किन कैंसर हो सकता है, वो फिर क्यों नहीं छोड़ सकता। मैं कहना चाहता हूँ, जब आप अंग्रेजी पढ़ के बड़े लच्छेदार भाषण देते हैं, जब आप अंग्रेजी पढ़ के इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र करके बीटेक एमटेक की पढ़ाई करके विदेशों में जाते हैं, उस समय अगर आप देहरादून के वृद्धाश्रम में ना गए तो माँ का महत्व क्या होता है आपको समझ में उस दिन आ जाएगा। आप जाना अपने जन्मदिन में, आप जाइएगा कब, जब आपके पास थोड़े पैसे हो, आप उस वृद्धाश्रम में जाना, आप उस जगह उस माँ को, उस बूढ़ी पिता को देख के आना जो बेटा आज बहुत पैसा कमा रहा है, जो बेटा आज बहुत ऊपर उठ चुका है, जो बेटा आज अपनी जिंदगी बसाने के लिए, जिसको अभी तक नहीं जानता था, जिसको आज वो 20 साल बाद मिलता है, उसको अपना जीवन साथी बनाने के लिए उस माँ को अभिशाप मान लेता है और उस पिता को उस वृद्धाश्रम में फेंक देता है। वो कैसी औलाद होगी, वो कैसी 21वीं सदी की औलाद होगी, वो कैसी भारत माँ की रक्षा करने वाली बच्चे होंगे जो अपने माँ बाप की रक्षा नहीं कर सके, जो उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं कर सके। कभी ये सोचा है कि क्या देवभूमि हमें इज्जत करनी चाहिए इस देवभूमि की। यहाँ पर लाखों बच्चे ऐसे होंगे जो गढ़वाल कल्चर से बिलोंग करते हैं, पर ये कोई नहीं कहेगा कि मैं गढ़वाली हूँ। शर्म आती है इनको बोलने में। क्यों? तुम देवभूमि से हो, तुमको अपने आप पे गर्व होना चाहिए। और जो आजकल बच्चे नशा कर रहे हैं, यहाँ पर देखो एक सिगरेट पी रहा है, यहाँ पर देखो बबीता सुपारी खाई जा रही है, स्कूल के अंदर पैकेट मिल रहे हैं, वॉशरूम में आप सभी को पता है क्या क्या हालत है। तो क्या यही सब है? हम स्कूल में आ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो ये सीखो ना कि दूसरों की इज्जत करो, इन सब को छोड़ दो। अभी सर ने यहाँ पर इतनी अच्छी स्पीच दी, अभी सारे बच्चे खुश होंगे, किसी के अंदर ज्वालामुखी भी होगी कि हाँ हम अपने देश के लिए ये करेंगे वो करेंगे, पर छुट्टी नहीं देखना आप गेट के बाहर। बच्चे फिर भाई, अरे जब तुम कुछ सुन रहे हो तो उसको फॉलो करने की भी कोशिश करो। और क्यों तुम अपनी कल्चर को भूलने की कोशिश कर रहे हो, अपनी संस्कृति को भूल रहे हो? क्यों ये फालतू चीजें धूम्रपान वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो? मैं कहना चाहता हूँ, आप मिट्टी कंकड़ पत्थर में नहीं बैठ सकते, वो एक तरफ सियाचिन में बैठ सकता है। आप धूल में बैठने से शर्माते हैं, वो बलिदान देने को भी नहीं शर्माता। मैं बात करना चाहता हूँ, सम्मान देना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ जो इस समय सियाचिन में, कारगिल बॉर्डर में, चाइना बॉर्डर में खड़ा है, देश का योद्धा, वो चाहे कुमाऊं रेजिमेंट का हो या गढ़वाल रेजिमेंट का, उसने कभी हिंदू की बात नहीं करी, वो कभी मुसलमान की बात नहीं करता, वो कभी सिख और ईसाई में नहीं बढ़ता, वो कभी क्षेत्रवाद की बात नहीं करता, वो कभी धर्म की बात नहीं करता, वो कभी कुमाऊं और गढ़वाल को बांटने की बात नहीं करता, वो जौनसार और जौनपुर में नहीं बढ़ता। वो हिंदुस्तान की आन बान शान को बचाने के लिए हिंदुस्तान के पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर देता है, चाहे वो सूरज सिंह तोपाली क्यों ना हो। मैंने बहुत सारी गर्ल्स को भी देखा, वो भी रो रही थी और फीलिंग आती है एक अंदर से। ऐसा नहीं है मेरे फादर आर्मी में नहीं है, बट फिर भी किसी और के फादर के लिए भी बहुत सारी फीलिंग्स है, रिस्पेक्ट है। मैंने कई लोगों को देखा है जैसे वो बोलते हैं कि हम आर्मी में जाएंगे, हमारी सोर्स है, हम वहाँ पे लग जाएंगे। सो दैट्स नॉट अ इजी थिंग। तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि हमारा सोर्स है तो हम वहाँ पे जाके हम आर्मी में चले जाएंगे वगैरह वगैरह। क्या जो माँ इस समय घर में है, जो पिता हमारे घर में है, मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि कौन माँ बाप कितने बड़े हैं, किसके माँ बाप किसके लिए क्या करते हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, अगर दुनिया में कोई खुदा है, अगर दुनिया में कोई वाहिगुरु है, अगर दुनिया में कोई भगवान है, तो वो माँ बाप है। माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं होता, वो पढ़ी लिखी हो या कम पढ़े लिखे माँ बाप। मैं कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे अपने माँ बाप की भावनाओं को नहीं समझ सकते, वो कभी किसी राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते, और जो अपने माँ बाप के नहीं हो सकते, वो कभी किसी देश के नहीं हो सकते। माँ बाप एक ऐसा दर्जा है कि आप अगर उनकी सेवा करोगे तो आपकी दुआएं अर्श से जा टकराएंगी, आपका मनोबल इतना ऊपर चला जाएगा कि आप देखोगे कि आपकी ज़िंदगी में कितना हुस्न आएगा। एक माँ बाप की दुआ से आप अर्शों पे पहुँच सकते हो, और एक माँ बाप की बद्दुआ से आप ज़मीन की गहराइयों में उतर सकते हो। माँ बाप को खुश करोगे तो ज़िंदगी में सब कुछ पालोगे। अगर माँ बाप को दुखी रख दिया तो ज़िंदगी में जितनी भी मेहनत कर लो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते।
कभी कामयाब नहीं हो सकते। आज आवश्यकता है इस देहरादून में जितने भी नशे के अड्डे बन चुके हैं, जो हमारे बच्चों को बर्बाद करने में तुले हैं, जो हमारे बच्चों को काल्पनिक जीवन में ले जाने के लिए तुले हैं, जो हमारे बच्चों को उनके माँ बाप से अलग करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हम कैसे रोक सके, उस विचार पे मंथन करने की आवश्यकता है। मैं कहना चाहता हूं भैया बहनों से, इस राष्ट्र के प्रेम से पहले, इस राष्ट्र के सेवा से पहले, अरे कभी सोचो, कभी करना उस माँ पे, कभी सोचना उस पिता के बारे में जो आज भी 45 साल की उम्र में, जो इस समय आप जमीन में बैठे हैं, आप भैया बहन इस विद्यालय में आए हैं, आपके घर में एक 40 साल 50 साल 45 साल या 60 साल की हमारी माँ होंगी, एक पिता होगा। वो पिता हो सकता है कोई फौज में हो या कोई खेतों में काम करता हो, कोई प्राइवेट में हो या सरकारी जॉब करता हो। वो माँ कम पढ़ी लिखी हो या ज्यादा पढ़ी लिखी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माँ तो माँ होती है। वो कभी भी अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचती। लेकिन आज की युवा पीढ़ी जिस तरह अपने माँ बाप से कहते हैं, जिस तरह वो माँ से कहते हैं कि माँ तुझे कुछ नहीं पता, मैं कहना चाहता हूँ उस युवा पीढ़ी से, जो माँ जब हमारे पास जवान नहीं थी, जब हम बोल नहीं पाते थे, अगर वो माँ हमें तब समझती थी, तो आज हम इतने बड़े ज्ञानी हो गए कि उस माँ के ऊपर उंगली उठाते हैं। मैं पिता के सम्मान में भी कहना चाहता हूँ कि माँ की परिभाषा तो कोई दे नहीं सकता, क्योंकि माँ का जो कष्ट होता है उसको कोई सह नहीं सकता। तुम लाख IAS BCS करोड़ों रुपये कमा लो, उस माँ का कर्ज कोई चुका नहीं सकता। लेकिन मैं पिता के लिए भी कहना चाहता हूँ, वो पिता भले ही कितना ही कठोर क्यों ना हो, वो पिता भले ही कितना ही आपको डांटता क्यों ना हो, लेकिन जब आप मार्केट में जाते हैं तो आप गौर करें न करें, कभी हमारे पसंद में वो चीजें आ जाती हैं। जब हमारे पास 100 रुपये होते हैं, पिता के पास 100 रुपये होते हैं और हमारी डिमांड 1000 की होती है, वो पिता दिन भर क्या करता है आपको नहीं पता, लेकिन आपके सपनों को पूरा करने के लिए वो मर मिटने को तैयार रहता है। वो माँ भूखे प्यासे काम करती है, लेकिन अपने बच्चों पे आँच नहीं आने देती। वो माँ को आज तमाम बीमारियां लग चुकी हैं, हमें पता नहीं। जब हम घर जाते हैं, जब माँ कपड़े धोती है, गौर करना दोस्तों, जब माँ कपड़े धोती है तो कई बार ऐसा होता है, हमारे दोस्त जो आज इस नई दुनिया में, काल्पनिक दुनिया में अपने आप को काल्पनिक संसार में बसाने की चेष्टा करते हैं, जब माँ को गलती से बच्चे के जेब में गुटखा खैनी तंबाकू के टुकड़े मिलते हैं, जब माँ को पता चलता है कि उनका बच्चा नशा करने लग गया, जब पिता को पता चलता है कि उनका बेटा, उनकी बिटिया अपने रास्तों से भटक गई, आप मानो न मानो, आप मानो न मानो, आप अपने माँ बाप की आयु को अल्पायु में बदलने का काम करते हैं। और जब माँ 100 साल जी सकती थी, वो माँ 50 साल में दुनिया छोड़ के चले जाती है। जो पिता 100 साल जी सकते थे, हम उनके ही हथियारे बन जाते हैं, लेकिन हम अपने माँ बाप को नहीं समझ सकते। क्या उस माँ का इतनी गलती है कि वो 5 पढ़ी थी? क्या उस माँ की ये गलती है कि उसको ढंग से बोलना नहीं आता? अरे यार, उस माँ ने हमको अगर जन्म दिया है तो माँ से बड़ा कोई हो नहीं सकता। लेकिन उससे भी बड़ा दुर्भाग्य तब होता है जब पढ़े लिखे बच्चे अपने माँ बाप पे उंगली उठाते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक छोटी सी घटना आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। वो घटना नहीं, वो हकीकत है। आज से 10 दिन पहले, आज से 20 दिन पहले, आज से 25 दिन पहले हम दीपावली मना रहे थे। हम एक और पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे थे, एक और हिमालय को खतरे में डाल रहे थे, एक और हम चाइना की इकोनॉमी को बढ़ा रहे थे, और वहीं पर सरहद में एक सेना का सिपाही खड़ा था। जी, मैं वो घटना आपको हकीकत में बतलाना चाह रहा हूँ जो देहरादून की घटना है। दीपावली में वो 4 साल की बच्ची के परिवार की घटना है, वो 7 साल के बेटे के परिवार की घटना है, जो चाहता था कि इस दीपावली में उसके पिता लौट के आए, जो चाहता था कि ये दीपावली वो अपने पिता के साथ मनाए। वो छोटी सी बच्ची जिसको माँ भगवती के रूप में हम पूछते हैं, वो चाहती थी कि इस बार वो अपने पिता की उंगली पकड़ के मार्केट जाए, वो भी और उनकी तरह अपने पापा को पापा कह पाए। मैं बात करना चाहता हूँ उन दादा दादी की जो 70 साल की उम्र में, 65 साल की उम्र में अपने उस जवान को पाना चाहते थे,
और वो दिल से चाहते थे कि वो बच्चा उनके साथ आए, लेकिन किसी कारणवश सरहद से वो बच्चा छुट्टी नहीं मिलने के कारण आ नहीं पाता। लेकिन अचानक एक खबर आती है, खुशखबरी आती है कि इस दीपावली में वो देश का जवान लौट के आने वाला है। जब वो देश का जवान लौट के घर आने वाला था, मानो ये सूचना मिलते ही उस घर में दीपावली आ जाती है। उन बूढ़े दादा दादी के आंखों में भी रोशनी आ जाती है। वो माँ आज फिर से दुल्हनों की तरह सजने लगती है। वो 4 साल की बच्ची, वो 7 साल का बच्चा अपने पिता से मिलने के लिए लालायित है। 2 दिन बस जाते हैं दोस्तों, हम मस्त थे दिवाली मनाने में और वो सरहद में खड़े थे। धनतेरस की बात है कि धनतेरस को आने वाले थे, घर में मानो दीपावली सज गई थी और आज माँ फिर दुल्हनों की तरह बन गई थी। एक दिन पहले अचानक फोन आता है और वो रात में जब वो पिता उस फोन को उठाता है, वो बूढ़ा दादा उस फोन के पास जाता है, तो वहां से फिर एक संदेश आ जाता है कि कल एक डोली आर्मी की जो दीपावली में घर जा रही थी, कुछ आतंकवादियों ने उनको जम्मू कश्मीर में ही घात लगा के आक्रमण कर दिया। और उस आक्रमण को बचाने के लिए, उस आक्रमण का मुकाबला करने के लिए आज वो लाल आपका देश के लिए शहीद हो गया। आप मानो न मानो, लेकिन वो पिता गिर पड़ता है, वो मूर्छित हो जाता है। वो माँ कुछ बोलने से पहले धरा में गिर जाती है। और सुबह होती है तो वो 4 साल की बच्ची दौड़ के उठती है, और जब वो दौड़ के उठती है तो वो अपने माँ के पास जाती है। वो तो रात भर अपने पिता के सपनों को देखती है। वो कहती है, माँ क्या मेरे पापा आ गए हैं? क्या माँ आज तो धनतेरस है, हम दीपावली मनाएंगे अपने पापा के साथ, मार्केट के सारे खिलौनों को अपने मनाएंगे। माँ मेरे पापा कहाँ हैं? वो बच्चा जाता है अपने दादा दादी के पास, उनको हिलाता है, उनको पूछता है कि दादा तुम कल तक तो बड़े खुश थे, आज क्यों मूर्छित से पड़े हैं? आप बताओ ना मेरे पापा कहाँ हैं? कोई जवाब नहीं मिलता है दोस्तों, कोई जवाब नहीं मिलता। अरे हम तो मस्त थे नशा करने में, हम तो मस्त थे दोस्तों के साथ टसन करने में, लेकिन एक बच्ची की आंखों में आंसू थे। वो पूछता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है तो पूरे क्षेत्र के लोग उस घर में आ जाते हैं और वो लोगों के पास जा जा के पूछता है, बताओ ना किसी ने मेरे पापा को देखा? अरे पापा का दर्द क्या होता है, माँ का दर्द किसे कहते हैं? कभी जाके पूछो उन आंखों से जिनकी अपनी माँ नहीं होती। पापा किसे कहते हैं? जाके पूछो उन बच्चों से जिनके अपने माँ बाप नहीं होते। सर चाचा थे हमारे, क्या करते हैं? रिलेटिव्स में सर ITBP में थे, तो सर वही हुआ, ITBP में थे तो सर शहीद हो गया वो। तो इसकी रक्षा करते हैं? यस सर। कितने बच्चे हैं बेटा उनके? सर अभी शादी नहीं हुई थी। शादी भी नहीं हुई थी, मतलब 25-26 साल के थे? यस सर। घर में कौन कौन है उनके? सर घर में तो सर अभी सर बहनें हैं, 2 बहनें और सर एक भाई है, और सर वो मतलब मेरे मौसी के ही देवर है ना अभी, तो सर वो तो शहीद हो गए। तो सर फिर सर मैं सर काफ़ी अजीब सा ही लगा सर जब आपका प्रोग्राम देखा तो अंदर से। तो बेटा आप कहीं ना कहीं उस आतंकवाद को नष्ट करने के लिए जब आप बड़े हो जाओगे इस चीज़ की प्रतिज्ञा करते हैं कि आप जीवन में कभी नशा नहीं करेंगे, कभी नशा नहीं करेंगे? और सर जो नशा करेगा उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगे।